नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ रिया साहू। भानु प्रताप विकास खंड में छत्तीसगढ़ राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी दर्जनों रसोइयों ने अपने बकाया भुगतान मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी मानदेय राशि बढ़ाने धरनक दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रसोइया संघ के मांग को जायज बताते हुए समर्थन देते हुए संघ की मांग नहीं मानी जाती है तो सड़क की लड़ाई में जनता युवा मोर्चा हमेशा साथ है। राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में भी रसोइया महज 1200 रुपये प्रति माह पर काम करने को मजबूर है। एक साल में 12 महीने काम लिया जा रहा है। बता दें कि 1200 रुपयों के अलावा रसोइयों को अन्य कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। रसोइयों को न तो सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है, न ही पेंशन, पीएफ या अवकाश। अगर रसोइयों का तबीयत खराब होता है तो किसी अन्य व्यक्ति को 150 रुपये देकर काम कराया जाता है। रसोइयों ने कहा कि वर्तमान में 40 रुपये का रोजी मिलता है, जिससे हमारी परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। कम से कम हमको एक दिन का मेहनताना मिलना चाहिए। और लोग सरकार का भी कहना है, सुनने को आया है कि मात्र रसोइया स्कूल में जाकर 1.5 घंटा खाना बनाते हैं, ऐसा भी सुनने को आया है। तो भाई हम 10 बजे खाना बनाने जाते हैं स्कूल में, तो 1.5 घंटे के हिसाब से क्या हम 11:30 बजे वापस घर जाते हैं? सरकार बताए। और अगर इस बातों को लेकर जितने लोग भी समर्थन करते हैं, स्कूल के गुरुजी लोग भी, टीचर लोग जो भी हैं, मैडम लोग हैं, वो लोग भी बताएं कि हम लोग 11:30 बजे वापस घर जाते हैं। रसोइया 10 बजे आते हैं और 2:30 से 3 बजे हम लोग घर जाते हैं। आप शासन से क्या मांग करते हैं? हमारा वेतन कम से कम 6,000 रुपये होनी चाहिए, कम से कम में 6,000 रुपये होनी चाहिए, तब हमारा गुजर बसर हो पाएगा। हम दिन भर देखो, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, ये लोग अपने परिवार के संचालन करते हैं, ये लोग अपने घर चलाते हैं। अब ये लोग दिन भर 40 रुपये में काम करते हैं, ये अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? आप ही लोग बता सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मेरा तो परिवार बिल्कुल नहीं चलता, मैं तो हमेशा अकेली हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं, उसका भी एक 40 रुपया में मेरा गुजारा ही नहीं हो पाती। जैसे आपका तबीयत खराब हो जाता है उस वक्त क्या करते हैं? मैं तबीयत खराब हो जाती है तो बनिहार कर देती हूँ। उस बनिहार को 150 रुपया मांगती है रोजी, तो मैं 150 रुपया नहीं दे पाती। और अभी हमारे दीदी भैया स्वीपर में हैं, उन लोग का देखते देखा रोजी बढ़ा थे। और सरकार हमारे बारे में काबर ऐसे नहीं सोचे, काबर सोचते। हाँ, वहू मन हमार संगे के उनकर ला सोची तो इसने हमरो ला सोचती। सरकार से ही उम्मीद है हमरो बारे में थोड़ा बहुत सोचती। हम मतलब बिल्कुल मध्याह्न भोजन बना थे कर मतलब 40 रुपया में रहे, ऐसे सोचते। ऐसे नहीं सोचना है। हम रसोइया मन हाँ सुबह 10 बजे स्कूल जाथन और 3 बजे आथन, तो उस हिसाब से हमला 40 रुपया के रोजी नहीं पड़े। और जैसे हमार तबीयत खराब हो जाते तो हमन कोई दूसरा मतलब बनिहार भेजथन, हमार जगह कोई दूसरा भेजथन, तो ओला हमन 150 रुपया रोजी देथन। तो हम कहाँ से दे पाबो? हम तो दिन भर 10 बजे जाके 3 बजे वापस आथन वहाँ से, तो हमन ला रोजी रोटी दूसरा जगह जाके भी और काम नहीं कर सकन, तो कहाँ से हमारे पास पैसा? यही तेकर से हम शासन से यही उम्मीद करथन कि हमला जो पड़े वो रोजी दे। रसोइया संघ के सभी रसोइये जो शाले में मध्याह्न भोजन में छात्रों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, बहुत ही दुख का विषय है कि जुलाई के बाद से इनको वेतन नहीं मिला है। राज्य की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने इनको अभी तक वेतन नहीं दिया है। अपने घोषणा पत्र में भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि हम रसोइयों के मानदेय को बढ़ाएंगे, और उन्होंने 10 रुपये बढ़ाया, परंतु अभी तक वो मानदेय भी इनको नहीं मिला है। निचले तबके के जो हमारे रसोइया भाई हैं, जो बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, उनको पर डे 40 रुपये रोजी के रूप में दिया जा रहा है। आज के युग में 40 रुपये प्रतिदिन में कौन सा व्यक्ति और कौन से लोग अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। दूसरों को भोजन कराने वाले ये रसोइया भाई और हमारे बहन खुद के घर में खाना पकाने के लायक नहीं रह रहे हैं। कांग्रेस की ये सोई हुई सरकार को और यहाँ के विधायक को और जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि जितने प्रकार से राजनीतिक वातावरण निर्मित करके किसान
और निचले तबकों को हम छत्तीसगढ़ियों की सरकार है बोलकर केवल दिखावा कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर उनकी नाकामयाबी है। मैं राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से यह मांग करता हूँ कि इन हमारे रसोइये भाई बहनों को 40 रुपये के मानदेय को जो ठगा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और वो 40 रुपये भी इनको जुलाई से अभी तक नहीं मिला है, यह सोचनीय विषय है। कोरोना काल में भी इनको 1 रुपये मानदेय नहीं मिला। राज्य की यह सरकार सोई हुई है, सभी जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा रसोइयों संघ के साथ खड़ी है और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यदि इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा उपस्थित होगी।